आज हम बनाएंगे सर्दियों की बहुत ज़्यादा स्पेशल पंजीरी। सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चे, बड़े जने हों या प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, डिलीवरी के बाद पंजीरी खाने से हमारे शरीर को पूरी सेहत मिलती है, पूरा पोषण मिल जाता है और आजकल का जो पॉल्यूशन है उससे भी बचाव हो जाता है। ये पूरी तरह से हमारे शरीर को इम्यून कर देता है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया पंजीरी, जिसे आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, पूरी तरह सेहत देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून के लगभग पिघला हुआ देसी घी लिया है। अब हम इसमें 100 ग्राम के लगभग गोंद को धीरे धीरे करके अच्छी तरह से भून लेंगे। सारा काम हमें इस बात को ध्यान रखना है, बार बार मैं आपको बताऊंगी भी कि हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर गोंद डाल देंगे। गोंद से हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और जिनकी लेडीज़ के बच्चा हुआ है या पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं उनको हड्डियों की मजबूती यही समय होता है 10 से 15 साल के बीच का, जब हम बच्चों को अच्छा सा पोषण दे सकते हैं और सारी उम्र के लिए उनकी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप पंजीरी ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैंने गोंद को अच्छी तरह से 2 टेबलस्पून देसी घी के अंदर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इस बात का ध्यान रखें कि गोंद फूलकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी ये छोटे दाने वाली गोंद है तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। जब गोंद अच्छी तरह भुन जाएगी तो मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद हम कढ़ाई के अंदर फिर से 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे और उसमें मैंने 50 ग्राम के लगभग मखाने जो हैं उनको अच्छी तरह से बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लिया है। मखानों को भूनने की पहचान क्या होती है कि जब आप इसे हाथ से दबा कर देखेंगे तो ये अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें बादाम काजू से पहले मखाने और गोंद भून लेनी चाहिए। उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो बादाम काजू के बादाम के अंदर हल्का सा छिलके का रंग घी में उतर जाता है, इसलिए अगर आप पहले बादाम भूनेंगे तो घी गंदा हो जाएगा और मखानों का रंग और गोंद का रंग खराब हो जाएगा। और दूसरा कारण होता है कि बादाम या जो भी नट्स अभी हम डालेंगे ना, वो बिल्कुल भी घी एब्जॉर्ब नहीं करते। ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, 24 साल की है और हरकतें देखो। जब भी मैं कोई कुकिंग करने लगती हूँ वो इसी तरह आके बीच में मुझे तंग करती है। बच्चों का तो नेचर ही होता है। अब ये देखिए बादाम जो है मैंने अच्छी तरह से इसको घी में फ्राई कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसमें क्रैक आने तक हमें फ्राई करना है। और मैं आपको आवाज़ सुनवा देती हूँ, क्रैक की आवाज़ आपको पता भी चल रही होगी। ये देखिए सारे बादाम अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से अगर आप पंजीरी बनाएंगी तो आप उसे बहुत लंबे समय तक स्टोर तो कर ही सकते हैं, खाने में सबको बहुत ज़्यादा स्वाद भी आएगा। अब हम उसी घी के अंदर मैंने 1 कप के लगभग काजू जो हैं उनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। काजू फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा करछी को लगातार चलाएं, वरना काजू एकदम से जल जाएंगे। काजू सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खास तौर पर प्रेग्नेंट लेडी, बढ़ते हुए बच्चे, इन सब के लिए काजू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काजू हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप पंजीरी को इन सब चीज़ों को डालकर बनाएंगी तो खाने में स्वाद तो आएगा ही, साथ में बहुत ज़्यादा सेहतमंद पंजीरी बनकर तैयार होगी। देखिए मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला था, अभी तक उतना का उतना ही है। अब हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के लगभग अखरोट डाल लेंगे। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अखरोट जो है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा एक स्पेशल नट है। ये बच्चों के दिमाग को तेज़ करता है। अखरोट खाने से बच्चों का दिमाग तेज़ होता है और उनको स्ट्रेस भी कम होता है, वो हेल्दी बने रहते हैं। तो आप अखरोट को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इस तरह पंजीरी में हम सारे नट्स को शामिल कर सकते हैं जो कि कभी कभी बच्चे खाने में नखरे दिखाते हैं और जबकि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखिए कढ़ाई के अंदर अभी भी घी है। अब इसी घी के अंदर मैंने 50 ग्राम के लगभग नारियल जो है उसको बारीक छंदों में इस तरह से कट कर लिया था। बिल्कुल पतले पतले हमें लच्छे निकालने हैं। ये देखने में भी सुंदर लगेंगे और जो नारियल होता है उसके अंदर अपना ही ऑयल काफ़ी होता है, तो ये इसमें हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी आपके सामने ही बिल्कुल भी वीडियो भी स्किप नहीं की है, आप लगातार देखिए कि अभी भी कढ़ाई के अंदर घी काफ़ी बचा हुआ है। इसी के अंदर अब हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को डालने से पहले ध्यान रखें, कभी कभी किशमिश में हल्की सी मिट्टी होती है, तो मैंने किशमिश को पहले खूब साफ़ पानी से धोकर और कपड़े से पोंछ कर फिर इसके अंदर डाला है। किशमिश इतनी बढ़िया है, देखिए अभी आप फ्राई करते करते 2 मिनट के अंदर बिल्कुल अंगूर के साइज़ की हो जाएगी और देखने में भी बिल्कुल हरी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि वापस में हमने कढ़ाई से किशमिश से अंगूर बना लिए हैं। ये देखिए
कितनी ज़्यादा किशमिश फूल गई है, बस अब हम इसे फटाफट निकाल लेंगे, नहीं तो किशमिश जो है वो जल भी सकती है। अब कढ़ाई के अंदर ज़्यादा घी नहीं बचा है, बिल्कुल आधा चम्मच। अब तक आपके सामने मैंने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पम्पकिन सीड्स, ये 50 ग्राम डाले हैं। 50 ग्राम ही मैंने खरबूजे के बीज डाले हैं और 50 ग्राम ही मैंने चिरौंजी डाली है। आप चाहें तो चिरौंजी की जगह पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन चिरौंजी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप चिरौंजी को अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, क्योंकि इससे काफ़ी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। ये सारा सामान आपको आपके आसपास किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। बातें करते करते देखिए जो बीज हैं वो सारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। जब बीज चटकने लगते हैं तो इसी तरह फटाफट से वो उछलने भी लगते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से सारे बीज को बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद नट्स तो हमने सारे भून लिए। अब हमें आटा भूनना है। आज मैं आटे की पंजीरी बनाऊंगी। वैसे आप चाहें तो सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सूजी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको गोंद का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि सूजी काफ़ी करारी होती है और गोंद भी काफ़ी करारी होती है, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो इसके बजाय अगर आप गेहूं के आटे और बेसन की पंजीरी बनाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी तो होगी, साथ में स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बैलेंस्ड। अब मैंने 1 कप देसी घी के अंदर 2 कप के लगभग गेहूं का आटा जो है उसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हम भूनते रहेंगे। अभी देखिए मैंने घी बहुत कम डाला है, क्योंकि अभी हम घी बाद में और भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर आधा कप यानी 100 ग्राम के लगभग बेसन डाल दिया है। एक बार आप इस तरह से आटे और बेसन की पंजीरी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आप हमेशा पंजीरी इसी तरह बनाना चाहेंगे। वाकई बहुत टेस्टी तो बनी है, साथ में हेल्दी भी बहुत है। अब मुझे घी कम लग रहा है तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी जो है और डाल दिया। आटा काफ़ी हद तक भून गया था, तो अब घी देखिए किस तरह से, अब आटा और घी नहीं पिएगा, बस ये इसी तरह से फटाफट से बिल्कुल हल्का हो जाएगा, एकदम फ्लफ़ी और आराम से भुनने लग जाएगा। आटा और बेसन को हमें जल्दबाजी में नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आराम आराम से आप इसके साथ कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि इसको हल्के हाथ से लगातार बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे जाकर चिपक जाएगा और इसका रंग खराब हो जाएगा। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट के अंदर अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने लगेगा और ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गोल्डन भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 खास मसाले जो हमारी आंखों के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने इसमें 1.5 चम्मच यानी 20 ग्राम के लगभग सफ़ेद मिर्च जो होती है उसको अच्छी तरह पीस कर डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक यानी सौंठ का पाउडर डाला है। दोनों चीज़ें पंजीरी को बहुत बढ़िया फ्लेवर तो देंगी, और जो सफ़ेद मिर्च होती है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत गर्म होती है, तो सर्दियों में ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे मिर्च खाते नहीं हैं, तो इसलिए अगर आप इसको पंजीरी में मिला दें तो एक तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दूसरा इस तरह से मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उनका तीखापन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता और हमने बेसन और आटे को अच्छे से भूना है। ये पंजीरी बिल्कुल भी आपको चिपकेगी नहीं। अगर आप जल्दबाजी में पंजीरी को भूनते हैं तो वो खाने के बाद गले में चिपकने लगती है। अब हमारी सारी चीज़ें तैयार है, बस हमें इन्हें मिलाना है। ये देखिए गोंद मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिए, सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए, सारे सीड्स भी। अब हम एक एक करके इनको मिलाना शुरू करेंगे। पंजीरी बनाने के लिए सारे स्टेप्स को फॉलो करना जब बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी पंजीरी बनकर तैयार होती है। सबसे पहले मैंने गोंद ली है। गोंद को मैं आधा के लगभग जो है मिक्सी में डालकर बिल्कुल पाउडर बना लूँगी और आधी गोंद को मैं इसी तरह दाने दाने के तौर पे रखूँगी, जिससे बहुत अच्छा क्रंच आएगा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप पहले नट्स पीसेंगे और बाद में गोंद तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो नट्स होते हैं वो ऑयल उसमें कम होता है और गोंद के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो अगर आप पहले गोंद पीस लेंगे तो जो मिक्सी के अंदर ऑयल लगा रह जाएगा यानी देसी घी, वो सारा नट्स जो हैं वो अपने साथ मिक्स कर लेंगे और मखाने हमें सबसे बाद में पीस के डालने हैं, क्योंकि मखाने सबसे ज़्यादा घी पीते हैं। अब मैंने गोंद और जितने भी सारे सीड्स डाले थे वो सब अच्छी तरह से एक बड़ी प्लेट के अंदर मिला दिए। अब हम ड्राई फ्रूट जो हमने सारा फ्राई करके रखा है उसको हमें पीसना है। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से डालने के लिए बचा लिया है। बाकी सारे ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बनाकर डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा दाना भी छोड़ सकते हैं हल्का सा क्रंच के लिए, ये अपने अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से हम पीस लेंगे और पीसने के बाद मैंने भी ज़्यादा नहीं पीसा, बिल्कुल पाउडर नहीं किया, हल्का सा क्रंच रहने दिया है, वो भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
इस तरह से एक बहुत परफेक्ट पंजीरी बनकर तैयार होगी, जिसे आप अगर रोज़ सुबह 1 कप दूध के साथ बच्चों को 2 चम्मच पंजीरी भी दे दें तो ये उनकी सारा दिन की सेहत को बना के रखेगा, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो बेहतर है कि हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। अब ये देखिए, साथ जो मखाने थे इनके अंदर तो बिल्कुल घी नज़र नहीं आ रहा। सबसे बाद में मैंने मखाने पीसे, तो कढ़ाई के अंदर मिक्सी के अंदर जितना भी घी होगा ना, ये मखाने जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका मिक्सी का जार भी साफ़ हो जाएगा और पंजीरी के अंदर सारा जो घी है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। इतनी देर जो हमने बेसन और आटे को भून के रखा है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। किशमिश भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। किशमिश तो पंजीरी की जान होती है, बच्चों को किशमिश पसंद भी बहुत आती है और पंजीरी में इसका फ्लेवर जो है वो अपना अलग ही आता है। अब ये देखिए, जो हमने आटा भून के रखा था, कितना अच्छा गोल्डन कलर का आटा भुना है। इसको हमें डार्क जो पार्ले जी का बिस्कुट होता है ना, बिल्कुल उस कलर का भूनना है। क्योंकि जब ये पंजीरी के सारे नट्स इसमें मिल जाएंगे ना, तो इसका कलर हल्का हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर मिला सकते हैं, यानी गुड़ वाली, या जो मिश्री होती है उसको पाउडर करके मिला सकते हैं, या बूरा आती है। वैसे बेस्ट जो होती है वो बूरा होती है, यानी बाज़ार में इसे तगार या खांड के रूप में भी मिल जाती है। अब मैं सारे मसालों को, यानी सारे ड्राई फ्रूट्स को और आटे को, ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। कितना सुंदर कलर हो गया है। अब हम इसके अंदर ये मैंने जो चीनी की बूरा होती है वो डाल दी है। अगर आपको चीनी ना पसंद हो तो आप उसकी जगह मिश्री का पाउडर या गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पंजीरी इसी तरह बनाई जाती है, और ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कुछ और बनाऊं कुछ और। तो इसके लिए मैंने वही डाला है जो हम अपने घर में डालते हैं। हाँ, आप चाहें तो गुड़ की शक्कर डाल सकते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे साबुत, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये पंजीरी देखने में बिल्कुल, बाज़ार में आप देखते हैं ना हलवाई की दुकानों पर बड़े बड़े थाल में कितने ड्राई फ्रूट्स के साथ सजाकर पंजीरी बनाई जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर आप रखेंगे देखेंगे तो उसको आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं स्टोर कर सकते। जबकि इस पंजीरी को आप 2-3 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं और घर में सबको खिला सकते हैं, सबकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप इस रेसिपी के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर पंजीरी बनी हुई है, कलर भी कितना सुंदर सुनहरा आया है। साथ में बिल्कुल हमने उसी तरीके से इस्तेमाल किया है जिस तरह पंजाब में पंजीरी बनाई जाती है, और ये पंजीरी आपको खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद आने वाला है। बस रात को या सुबह सबको 1-1 कप दूध के साथ 2-2 चम्मच पंजीरी दीजिए और पूरा उनकी सेहत का ध्यान रखिए। ये पंजीरी प्रेग्नेंट लेडीज़ को और जिनकी डिलीवरी हुई है उनको भी आराम से खिलाई जा सकती है। इसमें हमने सारी हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हाँ, एक पिस्ता नहीं डाला है मैंने, आप चाहें तो उसकी जगह पिस्ता भी डाल सकते हैं। बाकी जितने भी नट्स पंजीरी में स्पेशली डाले जाते हैं उन सबको डालकर मैंने बहुत अच्छी पंजीरी तैयार की है। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।